कांग्रेस और बीजेपी आवाम की कमजोरी थी और एमआईएम हमारी मजबूती है। जो बाबा अंबेडकर की नीति के साथ चलेगा हम उसके साथ जाएंगे और ये हमारा आला कमान तय करेगा सर। ये यूपी नहीं है, ये राजस्थान है। जो यूपी में हुआ वो इंशाल्लाह राजस्थान में नहीं होगा, और जो 70 साल में नहीं हुआ इंशाल्लाह वो इस बार होगा। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है, जिसमें राजस्थान भी है। 25 नवंबर को यहाँ पर वोटिंग होनी है। जी हाँ, इस वक्त कांग्रेस की जो गवर्नमेंट है वो आपने देखा, अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री है। मैं इस वक्त हवा महल विधानसभा की पट्टा बस्ती इलाका है। यहाँ पर अभी एआईएमआईएम के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है असदुद्दीन ओवैसी, उनकी एक सभा थी। वो पीछे जो मंच आप देख पा रहे हैं, अभी कुछ देर पहले ओवैसी इसी मंच से भाषण दे रहे थे और थोड़ी देर पहले वो निकल कर यहाँ पर गए हैं और तमाम लोग ओवैसी को सुनने यहाँ पर आए हुए थे। जिस तरीके से आपने देखा कि लगातार असदुद्दीन ओवैसी कल से राजस्थान में बने हुए हैं। कल उनकी फतेहपुर में भी एक सभा थी, उसके बाद आज 2 सभा इन्होंने हवा महल विधानसभा में की है। तमाम लोग यहाँ पर एक एक करके हम लोगों से बात करेंगे। सबसे पहले आप नाम बताइए अपना। मैं जाहिद निजामी। जाहिद साहब, अभी ओवैसी साहब यहाँ से गए हुए हैं, तो मेरा सवाल ये है कि इनके आने से यहाँ का माहौल क्या है? देखिए, यहाँ की आवाम ने जब यहाँ पे एमआईएम पार्टी लॉन्च हुई थी, यहाँ की आवाम एक विकल्प ढूंढ रही थी और यहाँ की आवाम ने 2022 जब हमारी पार्टी लॉन्च हुई तभी ये मन बना लिया था कि जो राज्य सरकार जो भेदभाव की राजनीति कर रही है, जिस तरीके से एक घटना हुई थी कन्हैया लाल, उसको हम कंडेम करते हैं। मगर जब एक दूसरी घटना नासिर जुनैद की हुई तो वहाँ की सरकार दोनों में जो भेदभाव करती है वहाँ 1 करोड़ देती है और यहाँ पर कुछ नहीं देती। और जिस तरीके से आपने देखा, आए दिन लिंचिंग पर कोई कानून नहीं है, हर किसी को नफरत की वजह से मार देता है। तो गहलोत सरकार बिल्कुल विफल है और अल्पसंख्यक माइनॉरिटी को जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस दोनों डर दिखाती थी, मैं आपसे सीधी बातों में कहना चाहूँगा कि कांग्रेस और बीजेपी आवाम की कमजोरी थी और एमआईएम हमारी मजबूती है इंशाल्लाह। सवाल यहाँ पर यह है कि आपने कहा कांग्रेस विफल है जी, बीजेपी उसको लाना नहीं है जी, अभी बोले कि ओवैसी जी बोले कि हमको भाजपा को लाना नहीं है। विकल्प क्या होगा जनता के पास? सरकार बनाए तो किसके बनाए? देखिए, यहाँ के दलित, शोषित, वंचित और मुस्लिम मिलकर के एक नई क़यादत के साथ हम यहाँ पर जो बाबा अंबेडकर की नीति के साथ चलेगा हम उसके साथ जाएंगे और ये हमारा आला कमान तय करेगा सर। जनता के सामने एक सवाल आता है कि हमने पिछली बार चुना कांग्रेस के एमएलए को और बड़ी शिकायतें हैं यहाँ के लोगों की, वो आते नहीं हैं, हमारी समस्याओं को समझते नहीं हैं। अब ओवैसी जी यहाँ पर हैं, वो भी अपना प्रत्याशी यहाँ पर खड़ा कर रहे हैं, तो जनता के पास विकल्प क्या होगा, ऑप्शन क्या उनके पास? ऑप्शन जमील खान साहब है, एमआईएम है, और 70 साल से हमने कांग्रेस को वोट दिया, हमने बीजेपी को वोट नहीं दिया। हमारे पास तीसरा विकल्प नहीं था, आज राजस्थान में तीसरा विकल्प आ चुका है और जमील खान साहब हवा में से चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ की आवाम की मोहब्बत आप भी दे चुके हैं और यहाँ की जनता ने भी और पूरा हिंदुस्तान ने भी देखी है। इंशाल्लाह 25 नवंबर को वोट के दिन इंशाल्लाह हम बताएंगे कि विकल्प और सरकार और लीडर और नेता कैसे बनते हैं। भीड़ तो बहुत इकट्ठा थी, लोग भी आए थे सुनने के लिए, लेकिन कहा जाता है हमारे यूपी साइड में कि जो है एक शिकायत थी अखिलेश यादव जी की भी थी कि जनता तो बहुत आती थी लेकिन वो वोट में कन्वर्ट नहीं हुई। तो ये लोग आए थे, ये वोट में कन्वर्ट होंगे आपके साथ? बिल्कुल होंगे। ये यूपी नहीं है, ये राजस्थान है और राजस्थान की आवाम बहुत समझदार है। इसलिए समझदार है क्योंकि यहाँ पे ना तो अखिलेश यादव है, ना ही मायावती है। यहाँ सिर्फ तो 3 लोग हैं, या तो है वसुंधरा राजे या अशोक गहलोत, तीसरे जमील खान साहब। तो इंशाल्लाह ऐसा होगा नहीं, जो यूपी में हुआ वो इंशाल्लाह राजस्थान में नहीं होगा। कहते हैं कि यहाँ पर ओवैसी जी आए हैं तो उसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं जहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, वहाँ पर क्यों नहीं लड़ते हैं जहाँ पर गैर मुस्लिमों की आबादी है? नहीं, बिल्कुल ये गलत इल्जाम है कि हम जहाँ मुसलमान ज़्यादा होते हैं वहीं चुनाव लड़ते हैं। हम वहीं चुनाव लड़ते हैं जहाँ पे दलित, अगड़ा, पिछड़ा और मुसलमान रहते हैं, वहाँ चुनाव लड़ते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमें हिंदू का वोट नहीं चाहिए, हमें ब्राह्मण ही वोट देता है। गुजरात में हमने बोर्ड बनाया था, तो ऐसा नहीं है। सबकी पार्टी है, मुसलमानों की पार्टी है, सबकी पार्टी है। कांग्रेस के ऊपर एक इल्जाम ये लगता है कि जो है तमाम यहाँ पर मामलात हुए, चाहे आप नासिर जुनैद की बात कर लें, चाहे आप इकबाल की बात कर लें, हाल ही में जो भी लिंचिंग हुई थी उसको मारा गया था, तो कांग्रेस की कोई लीडर जल्दी वहाँ पहुँचे नहीं और ना ही जिस तरीके से जो हेल्प करनी चाहिए वो हेल्प कांग्रेस के लीडरों ने नहीं की। तो क्या आपको लगता है कांग्रेस ने मुसलमानों से जो वादे किए थे उसको पूरा नहीं किए और कांग्रेस जो है मुसलमानों की देशी नहीं?
नहीं 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 नहीं, ऐसा है ही नहीं ना। तो वादे तो नहीं, अशोक गहलोत हो, चाहे सचिन पायलट हो, चाहे गोविंद सिंह डोटासरा हो, चाहे अमीन काजी हो, चाहे रफीक खान में जो कोई भी हो, जनता के बीच होते ही नहीं है। पिछले 5 साल जहां इनको जनता के बीच में जाना चाहिए था वहां गए तो नहीं। केक कटवाना, बर्थडे बनाना, इन्होंने सिर्फ पूरे 5 साल यही काम किया है। लेकिन राजस्थान के अंदर और हवा महल विधानसभा जमील खान साहब आ चुके हैं और इंशाल्लाह ये चुनाव जीतेंगे। और जो 70 साल में नहीं हुआ इंशाल्लाह वो इस बार होगा। ये कह रहे हैं कि जो 70 साल में नहीं हुआ वो इस बार होगा। अब देखना ये कि आखिरकार यहाँ की जनता 25 नवंबर को किसको वोट करती है और इस बार का एमएलए यहाँ से